जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के एक और क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 92 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आप सभी ने 91 पार्टों को 91 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों उसमें प्रश्न थे हम सभी दोस्तों उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात किए गए जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न थे। जैसे दोस्त यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, कहा गया है कार चालक मानव जाति और आदमी। कार चालक मानव जाति और आदमी कैसे दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है। या विकल्प नंबर ए, बी, सी और डी दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब होगा, इसको दोस्तों देखने के लिए आपको इस क्लास में बना रहना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंर 7, कहा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा इन सभी विकल्पों में से। 4 विकल्प दिए गए इसमें भी। या दोस्त एक और प्रश्न है, इन प्रश्नों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया जैसे दिया गया निम्न में से भिन्न की पहचान करें। दोस्तों इसमें से कौन सा भिन्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न है इसको दोस्तों आप सभी को बताना है कौन सा इसमें से भिन्न है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीएल, एसएससी डीएमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईवी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्त और देरी न करते हुए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों वह दिया गया है, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, तो जबकि एक भिन्न है तो उस भिन्न की हमको पहचान करनी है कौन सा भिन्न होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, मतलब कि जिस पर जो आता है उस पर लिखते हैं हम कौन सा आता है। अगर हम बी की बात करें, बी किस पर आता है, बी 2 पर आता है, वाई 2 आता है 25 पर होता है, यप 6 पर आता है मतलब 6 पर आता है, सी 3 पर आता है, यम की बात करते हैं यम 13 पर होता है, यन 14 पर होता है दोस्तों, और आर की बात करते हैं आर होता है 18 पर, और टी 20 पर होता है। आगे जी होता है 7 पर, टी होता है 20 पर, के होता है 11 पर, यक्स होता है 24 पर। यस की बात करते हैं यस होता है 19 पर दोस्तों, यच होता है दोस्तों 8 पर, और डब्लू की बात करते हैं 23 होता है, यल होता है 12 पर। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों संबंध कैसे, अगर हम देखते हैं 2 का 4 से संबंध कैसा है, 2 का 6 से हम कहेंगे प्लस का 4 किया गया है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे 25 से 3, 25 से अगर 3 में जाना हुआ तो हमको कहेंगे प्लस का 4 करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 को मानेंगे यहाँ से 25 मानते हैं और 3 को मानते हैं यहाँ से 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 25 से 26 अक्षर होते हैं, 26 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगाएगा 29। 29 से 25 कितना जाता है, मतलब 25 से 29 कितना जाता है, हम कहेंगे 4 जाता है। अब यहाँ से निकाल लेंगे आप, जैसे यहाँ से देखते हैं 23, 13 और 14, 13 और 18 में जाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 5 किया गया है। अगर 14 और 20 में जाते हैं तो प्लस का 6 किया गया है। इस प्रकार से आगे 7 और 4 11 आएगा, और 20 और 4 24 आएगा, और 19 और 4 23 आएगा, और 8 और 4 12 आएगा। देख रहे हैं दोस्तों सब में जो है इसमें और इसमें देख रहे हैं, इन तीनों में दोस्तों क्या कॉमन है। इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो इन तीनों में 4 4 जोड़ा गया, मगर इसमें जो है इसमें 5 जोड़ा गया है और 6 जोड़ा गया है दोस्तों, यही यहाँ पर भिन्न आ जाएगा। भिन्न विकल्प नंबर 2 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 73 दोस्तों के एक समूह में 14 दोस्त जिम और कराटे दोनों कक्षाओं में जाते हैं। 14 दोस्त जो है दोस्तों, अगर हम 14 दोस्त देखते हैं या जिम और कराटे दोनों में जाते हैं, 14 दोनों में कॉमन है, तो कहा गया है यहाँ से टोटल कितने थे, 73 थे। अगर हम 73 में थे दोस्तों, 7 को कहा गया 7 दोस्त ना तो जिम की कक्षा में जाते हैं और ना ही कराटे की कक्षा में जाते हैं, मतलब कि 7 इसमें से 73 में से अगर 73 में से अगर 7 घटा देते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है। अगर हम 73 में से 7 घटा देते हैं तो 73 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 66 निकल के आ जाएगा। अगर कहा गया है कि यदि कुल 36 दोस्त जो है जिम की कक्षा में जाते हैं, अगर 36 दोस्त जो है दोस्तों या जिम सीखते हैं तो कराटे
कराटे कितने सीखेंगे? तो हम कहेंगे कराटे जो सीखेंगे दोस्तों, अगर 36 जो है वह टोटल, मतलब कि 36 जो है टोटल जिम सीखते हैं, मतलब कि इसमें से कुल हम कहेंगे कुछ तो कराटे भी सीखते हैं, कुछ तो कराटे भी सीखते हैं इन्हें 36 में से, इन्हें 36 में से अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो देखेंगे यहाँ से तो निकल के कितना आएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ से कराटे कितने सीखते हैं, तो 36 में से 66 में से जाते तो घटा देंगे हम। तो यहाँ से 0 आएगा, 6 में से 3 30 आएगा। तो कहा गया है तो कुल कितने दोस्त केवल कराटे की कक्षा में जाते हैं। हमको यहाँ पर केवल बताना है कि कुल कितने दोस्त जो है वह कराटे सीखते हैं। तो कराटे सीखने वाले केवल और केवल 30 छात्र हैं, केवल 30 छात्र जो है वह सिर्फ कराटे सीखते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे विकल्प नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से हम चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ से, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ से देखेंगे पहले क्या आता है दोस्तों, पहले की बात करते हैं, पहले आता है मिलीग्राम, सबसे छोटा क्या होता है मिलीग्राम होता है, उससे बड़ा डेसीग्राम होता है 4 होता है, उससे बड़े की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ग्राम होता है, अगर ग्राम से बड़ा होता है तो किलो होता है किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा कुंटल होता है 3 होता है। तो हम कहेंगे 542 13, 542 13 विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। याद है कि घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 12 बजे, अगर हम 12 किसी घड़ी में बजता है दोस्तों तो 12 इस प्रकार से बजता है, मतलब ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। तो दोनों सुइयां दोस्तों यहाँ 12 पर ही रहेगी। तो कहा गया है बजे दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण इधर मान लिया गया है या दक्षिण दिशा है, बताया गया दक्षिण दिशा है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 3 बजे, अगर दोस्तों कभी भी 3 बजता है 4 बजता है कुछ भी बजता है तो जो मिनट वाली सुई होगी वह हमेशा 12 पर ही आएगी, 12 पर ही आएगी। तो हम कहेंगे मिनट वाली सुई क्या किस दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में तब भी होगी। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गोले की, यहाँ से बात करेंगे तो गोला यहाँ पर दिया गया है, तो गोला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, तो इसमें भी इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर एक कटा हुआ, तो कटा हुआ किस में दिया गया है, ना इसमें दिया गया है ना इसमें दिया गया, ये दोनों गलत हो जाएंगे, यह दोनों दोस्तों सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम यहाँ से गोले की, तो जो गोला आगे लाया गया दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे वह पीछे जो था वह पीछे गया है, फिर यहाँ पर गोला गया था पीछे जा, मतलब यहाँ पर जो आगे है वह पीछे चला जाएगा, वह पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि आगे जो है बीच वाले स्थान पर तो त्रिभुज तो आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला मतलब हर जगह दोस्तों बदला गया है, तो बीच के स्थान पर त्रिभुज नहीं आएगा। तो बीच के स्थान पर यहाँ पर त्रिभुज दिया गया तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें दिया गया पहले स्थान पर तो यह सही हो सकता है, यह सही हो जाए। जब एक ही विकल्प बचता है तो यही सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों ये सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न का। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, या दोस्तों 6 मित्र 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, जिनमें से एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है और सभी मित्र जो है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं। तो कहा गया है विक्रांत सरोज के बीच में जोगी बैठा हुआ है। यह तीनों तो एक ही पंक्ति में आ गए दोस्तों, विक्रांत और सरोज के बीच में जोगी बैठा हुआ है, मतलब कि ये तीनों दोस्तों एक ही पंक्ति में आ गए हैं। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे बैठा हो, कुछ भी हो, तो वाणी तृप्ति के ठीक बगल में बैठी हुई है, और कौन से 3 लोग एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। हमको यह बताना है, हमको आगे पीछे नहीं बताना है, हमको बताना है कौन से 3 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो एक पंक्ति में विक्रांत सरोज और जोगी बैठा हुआ है, एक पंक्ति में विक्रांत सरोज और जोगी बैठा हुआ है, और दूसरे पंक्ति में श्रीकांत बैठा हुआ है, श्रीकांत बैठा हुआ है और वाणी बैठी हुई है, और दोस्तों तृप्ति बैठी हुई है, तृप्ति बैठी हुई है। तो यह तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं और यह तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, तो जोगी तृप्ति और वाणी क्या एक पंक्ति में नहीं, श्रीकांत वाणी और तृप्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं जोगी विक्रांत और सरोज, जोगी
विक्रांत और सरोज बिल्कुल सही है, यही तो सही होने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर 2। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। क्या दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इससे प्रश्नवाचक इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें तो जो ऊपर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं यह किसी न किसी संख्या का घन है। जैसे 125 किसका घन है? हम कहेंगे आप 5 का घन है। अगर बात करते हैं 8 की का घन है, हम कहेंगे 2 का घन है। और 64 जो है दोस्तों यह 4 का घन है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं जो घन निकल के आया है, जो यहाँ घन निकल के आया 5, तो अब 5 का हम गुणा कर देंगे 27 से। 5 का गुणा कर देंगे 27 से, क्योंकि 7 × 35 आ जाएगा, 5 आएगा, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आएगा, जो कि 135 यहाँ पर दिया गया है। 135 इस जगह पर दिया गया है। ऐसे ही दोस्त इसको देखते हैं हम, तो 72 को अगर दोस्तों हम 4 से गुणा करते हैं, 72 को 4 से गुणा करते हैं, क्या 288 आता है। देखेंगे 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 दोस्तों आ रहा है। तो हम कहेंगे 288 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस जगह पर दोस्तों सेम उसी तरह से हम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे? 55 × 2 करेंगे यहाँ पर। तो 55 × 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 1 11, 110 निकल के आने वाला है। 110 किस में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को आप मिसिंग नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब मिसिंग नंबर की बात करते हैं तो इस भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही दोस्तों डेली हम मिसिंग नंबर के एक प्रश्न जरूर लेकर आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देरी न करते हुए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्तों डाइस का प्रश्न होने वाला है। डाइस का प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाए जाने पर पी अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं डाइस को अगर हम मोड़ेंगे दोस्तों एक के बाद जो आएगा एक वो एक दूसरे के विपरीत आएगी। तो यहाँ पर भी ए का विपरीत क्या आएगा? तो पे का विपरीत क्या आएगा? पी का विपरीत दोस्तों यच निकल के आ जाएगा। तो यच किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए या बता दें आप सभी को तो यह रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध का प्रश्न है। कहा गया है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, या महिला है या कह रही है किसकी ओर इशारा करके? पुरुष की ओर इशारा कर। तो बता क्या रही है? उसका भाई। किसका भाई? इस पुरुष का भाई। इस पुरुष का भाई यहाँ पर आएगा भाई, और यह पुरुष है तो यह प्लस में आ जाएगा। इस पुरुष का भाई मेरी माँ महिला कह रही है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री दोस्तों वहाँ महिला खुद ही हो जाएगी। जब इकलौती है, अकेली है, तो वहाँ महिला खुद है। तो कहा गया इकलौती पुत्री के पति, इकलौती पुत्री के पति अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर हम पति की बात करते हैं, पति तो यहाँ पर आने वाला है, पति हो जाएगा यहाँ। तो पति का पुत्र यहाँ पर दोस्तों यहाँ पुत्र हो जाएगा। कहा गया पति का पुत्र का पिता है। पिता कौन है? जो वह पुरुष का भाई है वह इसका पिता है या इसका पिता है। तो पूछा गया है उस पुरुष का उस महिला के पति, महिला का पति मतलब उसका भाई पुरुष का, तो पुरुष का उस महिला के पति से क्या संबंध है? हम कहेंगे भाई है, दोनों आपस में भाई है। तो हमें अपन भाई विकल्प नंबर 1 में दिया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्त सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्त हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? जेठ का घर पी के घर से 45 मीटर दूर है। 45 मीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर। किसके घर से? पी के घर से। कितनी दूर है दक्षिण दिशा की ओर? 45 मीटर दूर है। 45 मीटर दूर है जेठ का घर। आगे जे का घर यच के घर से 50 मीटर दूर है दक्षिण में। अभी पता नहीं है कहाँ पर है जे। ओ का घर जो है वह जेठ के घर से 30 मीटर दूर है पश्चिम में दूर है किसका घर? ओ का घर दूर है जेठ के घर से। जेठ का घर यहाँ पर है और यहाँ से इसका दूर कितना है? 30 मीटर दूर है। 30 मीटर दूर है ओ, यहाँ पर ओ आ जाएगा। आगे क्या बताया गया?
आगे कहा गया यम का घर पी के घर से 50 मीटर दूर उत्तर है। यम का घर उत्तर मतलब कि ऊपर आ जाएगा पी के घर से, तो यहाँ पर यम आ जाएगा, तो यहाँ पर यह 50 मीटर दूर। आगे यच का घर जो है वह यम के घर से 30 मीटर दूर पश्चिम में है। यम के घर से 30 मीटर दूर दोस्तों यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर कौन है, हम कहेंगे यहाँ पर यच है। यच है 30 मीटर दूरी पर। अब आगे दोस्तों क्या बताया गया है, आगे जो शुरुआत में बताया गया, शुरुआत से जे का घर यच के घर से 50 मीटर दूर दक्षिण दिशा में है। किसके घर से, यच के घर से। यच के घर से 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ 50 मीटर दूर है, तो यहाँ पर जे आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है ओ के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अगर हम जे का घर देखते हैं ओ के घर से, तो यह वाली दूरी भी 30 मीटर है, तो यह वाली दूरी 30 मीटर दिए गए है। हम कहेंगे यार दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं या चौर ओ। तो यहाँ से देखें ओ अगर से हम जे में जाना हुआ, ओ से अगर हम जे की तरफ जाना हुआ, तो यह दूरी कितनी निकल के आएगी। अगर हम इस वाली दूरी की बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 50 मीटर यहाँ पर था, 50 मीटर यहाँ पर था, यह दोनों निकल गए हैं, जे और पी दोनों आपस में इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो यह 45 है, तो यह 45 यहाँ पर भी आने वाला है। तो कितनी दूर है, हम कहेंगे 45 मीटर दूर है। किधर है, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर 45 मीटर। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न दिया गया, जैसे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या कहा गया है, फॉरेस्ट में दोस्तों इस प्रकार को यहाँ पर पहले क्या लिखा गया, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम, तो यह कितने पर आता है, 6 पर आता है। ओ आता है दोस्तों कितने पर, 15 पर। आर बात करते हैं, आर आता है 18 पर। ई 5 पर, यस 19 पर, टी 20 पर। तो यहाँ से क्या लिखा गया, पहले 20 वाला लिखा गया, 20 वाला टी है। तो उसके बाद दोस्तों 19 वाला लिखा गया, उसके बाद 18 वाला लिखा गया, उसके बाद 15 वाला, उसके बाद दोस्तों या 6 वाला लिखा गया, उसके बाद 5 वाला लिखा गया। हम कहेंगे यहाँ से बढ़ते मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखा गया है। हम इसको भी घटते हुए क्रम में लगाते हैं, कैसे आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे एम लिखा गया 13 पर, ओ लिखा गया 15 पर, बी होता है 22 पर, और आई 9 पर होता है, और एन होता है 14 पर, और जी होता है 7 पर। तो यहाँ से सबसे पहले इन सब में बड़ा क्या है, 22 है। 22 पर भी आता है। उससे छोटा दोस्तों एन है, एन वाला आएगा। उससे छोटा क्या है, एन वाला नहीं, 15 है, 15 मतलब कि ओ है। उससे छोटा एन वाला है। उससे छोटा देखते हैं एम वाला है। और उससे छोटा अगर बात करते हैं तो 9 वाला मतलब कि आई है। उससे छोटा जी है। तो ऐसा किस विकल्प में दिया, बी ओ एन, बी ओ एन, यहाँ पर एम दिया गया, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओ है, जी है, बिल्कुल गलत है। बी ओ एन एम आई जी, तो यह बिल्कुल चौथे ऑप्शन में दिया गया। तो विकल्प नंबर 4 इसका दोस्त बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे तो हमको इसमें अल्फाबेट क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सबसे पहले ए आता है। तो यहाँ से देखेंगे सब में क्या कॉमन क्या होता है दोस्तों, सब में कॉमन यल दिख रहा है, तो हमको यल यहाँ पर काट देंगे। तो इन सब में देखेंगे ई ए ओ और ए। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे ए आता है। तो ए वाले को हम उठाएंगे यहाँ से, ए वाला जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर काट देंगे। ए सी सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ए सी भी काट देंगे। अब बच गया यहाँ पर टी बच गया है, और यहाँ पर यू बच गया है, और ई बच गया। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सबसे पहले आता है ई। ई मतलब कि 3 मतलब कि उसके बाद टी वाला आएगा 4, उसके बाद 2 आएगा। 342 विकल्प नंबर 1 में भी दिया गया है, 2 में दिया गया, या दोनों गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे तो अब की इन दोनों में क्या निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है, तो सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, 1 आएगा, उसके बाद ओ वाला 5 आएगा। तो 342 और 15, यहाँ पर 51 दिया गया है, या गलत है, यहाँ पर 15 दिया गया, यही सही जवाब है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, उस बेर आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। जैसे कार चालक
मानव जाति, आदमी, कार चालक, मानव जाति और आदमी। अगर हम दोस्तों कार चालक की बात करते हैं तो कार चालक जो होते हैं दोस्तों, वह कुछ आदमी जो होते हैं वह कार चालक होते हैं, कुछ ही आदमी, इसमें दोस्तों महिला भी आती है। हम कहेंगे कुछ महिला भी कार चालक होती है, तो हम कहेंगे पूरे आदमी कार चालक तो हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आदमी हैं और कार चालक है वो सभी दोस्तों मानव जाति के अंदर ही आएंगे। किसके अंदर आएंगे? मानव जाति के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर कौन सी किस्में दी गई है? मानव जाति। तो ऐसे आगृत किस्में बन रही है विकल्प नंबर सी में। दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी जैसे सही आएगा, हम चलते हैं यहाँ से फिर से हम एक और नए प्रश्न तक। एक और नया प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का प्रश्न है। अगर हम बात करें तो इस क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही है कैलेंडर। यही है कैलेंडर। हम कैलेंडर आप सभी के लिए दोस्तों डेली लेकर आते हैं एक प्रश्न, मतलब कल भी लेकर आए थे, परसों भी लेकर आए थे, तो आज भी लेकर आएंगे, मतलब कि आज भी लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, जैसे दिया गया है 24 अक्टूबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जब दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो वर्ष पूरा हो गया है। कौन सा वर्ष पूरा हो गया है? हम कहेंगे 2010 पूरा का पूरा पूर्ण हो गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2010 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम 2010 को 2000 प्लस का 10 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्त हम देखते हैं कि 2000 में कितने विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। कैसे? हम देखेंगे 4 में जो 400 से दोस्तों पूरी तरह से चला जाएगा उसमें दोस्तों 0 मतलब कि आड डे होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। तो यह 400 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो इसको हम दोस्तों 4 से विभाजित करेंगे। जो सेंचुरी ईयर होता है उसको 4 से विभाजित किया जाता है, जो सिंपल ईयर होता है मतलब कि सिंपल लिखा जाता है उसको हम 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि इसमें हमको लीप ईयर का पता लगाना है और सिंपल ईयर का। तो जैसे 4 से विभाजित है 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 2 लीप ईयर आ जाएंगे और सिंपल ईयर 8 आ जाएंगे। तो 2 में अगर बात करते हैं लीप ईयर में विषम दिन तो 2 होते हैं, तो इसको 2 से गुणा करते हैं और इसको हम 1 से गुणा करते हैं। सिंपल ईयर में 1 विषम दिन 8 आ जाएगा और इसका मान 4 आ जाएगा। 8 और 4 12 निकल के आ जाएंगे टोटल विषम दिन। अगर 12 आता है तो इसको 7 से भागा देंगे, फिर अब 7 से भागा देंगे। 7 से क्यों भागा देते हैं? क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भागा देते हैं। तो 7 से भागा देने पर 7 और 5 12, 5 निकल के आ जाएगा विषम दिन। यहाँ पर 5 विषम दिन आएगा। अब दोस्तों हम पकड़ते हैं 24 अक्टूबर पर। अब जाते हैं 24 अक्टूबर पे जाते हैं हम, क्योंकि 11 वाला पे जाते हैं, 11 वाले में 24 अक्टूबर तक जाएंगे। तो 11 वाला जो दिया गया यह एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है मतलब कि फरवरी इसमें 28 की होगी, फरवरी 28 की होती है। दोस्तों यहाँ से देखें जनवरी में अगर विषम दिन बात करते हैं तो 31 होते हैं टोटल दिन, तो इसको 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28 और 3 31, 3 विषम दिन आएगा। इसी प्रकार से फरवरी 0 आएगा, मार्च में 3 आएगा, अप्रैल में दोस्तों बात करते हैं तो 3 2 आएगा क्योंकि 30 होता है। मई में बात करते हैं, मई में दोस्तों यहाँ से बात करें 3 आएगा और मई के बाद आता है जून में 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा और अगस्त में जुलाई के बाद अगस्त चलता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर। अगस्त में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 3 आएगा। सितंबर में बात करेंगे तो इसमें 2 आता है। उसके बाद जाएंगे अक्टूबर, 24 अक्टूबर दिया गया, 24 को हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर अक्टूबर में कितना आएगा? 3 विषम दिन आएंगे। अगर टोटल दोस्तों जोड़ते हैं यहाँ से तो जो 4 में आएगा मतलब 4 और 3 7, 2 और 2 4 हो जाएंगे और 3 7, यहाँ पर इन तीनों को हम काट देंगे, 7 हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 और 2 17, 17 को हम दोस्तों 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 3 17, 3 विषम दिन यहाँ पर आ रहे हैं और 5 यहाँ पर दिया गया है। हम दोनों को हम दोस्तों 7 से भागा देंगे तो 5 और 3 8, 1 विषम दिन निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों 1 विषम दिन आता है, 0 विषम दिन आता है तो रविवार आता है, 1 आता है दोस्तों तो सोमवार आता है और 2 आता है तो मंगलवार। इसी प्रकार से हम लिख देंगे 6 तक। 6 पे क्या आएगा? शनिवार आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 पर क्या होता है? सोमवार होता है। सोमवार विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप मोबाइल निकाल कर देख लीजिएगा कि 24 अक्टूबर 2011 को सोमवार ही था। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कहा गया यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया है कुछ कॉलेज स्कूल है, कॉलेज का कुछ हिस्सा दोस्तों वह स्कूल है या कॉलेज है और या स्कूल है।
तो कहा गया है कोई मैदान कॉलेज नहीं है। कोई भी मैदान जो है दोस्तों यह कॉलेज नहीं है, मैदान है या कॉलेज है। मगर मैदान जो है वह कुछ स्कूल हो सकता था, क्योंकि स्कूल और मैदान के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिया गया है। तो हम कहेंगे यहाँ से चलते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष दिया गया कोई कॉलेज मैदान नहीं है, कोई कॉलेज मैदान नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वह कहा भी गया है कोई कॉलेज मैदान नहीं है। यहाँ से देखते हैं सेकंड वाले में, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, मगर यहाँ पर तो है, समूह वाला तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड वाले को, कुछ स्कूल कॉलेज है। क्या कुछ स्कूल, क्या स्कूल का कुछ हिस्सा कॉलेज है? हम कहेंगे जी हाँ, इतना हिस्सा तो कॉलेज है, अब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे बस यही इतने इस क्लास में प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 15 ही क्वेश्चन थे। दोस्तों आप सभी को बताना है कि आप सभी को यह क्लास कैसी लगी है। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप सभी ने इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर टिप करिएगा। उसके बाद एक आएगा घंटी के निशान का आइकन, उसको दोस्त दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।